वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हमारा रीजनिंग में नया टॉपिक है क्लॉक टेस्ट। ठीक है, क्लॉक का मतलब होता है घड़ी और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण। घड़ी परीक्षण, एक सवाल फिक्स होता है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, बैंक को छोड़कर सारे एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले मैं घड़ी बना रहा हूँ। देखो घड़ी में देखो आप, सबसे पहले कितनी चीज़ें होती है घड़ी के अंदर। पहली होती है घंटे की सुई। किसकी होती है? घंटे की सुई। सेकंड होती है मिनट की सुई। और थर्ड होती है इसमें सेकंड की सुई। ठीक है, मैं घड़ी बना रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना है आपको। ये घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये घड़ी है। इस घड़ी के अंदर 1 घंटे में 5 मिनट होंगी। कितनी मिनट होंगी? देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, हर घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है? 5 मिनट होती है। 12 घंटे होते हैं ना, तो 12 को अगर आप 5 से गुना करेंगे तो कितनी मिनट हो गई? 60 मिनट हो गई। कितनी मिनट हो गई? मतलब 1 घंटा है ये। 12 से और 1 के बीच में कितने घंटे हैं? 12 से और 1 के बीच में घंटा तो 1 है, लेकिन मिनट कितनी है? 5। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ठीक है, अब इसमें देखो आप 12 कैसे बचते हैं वो आपको ध्यान देना है इसमें। ये देखो, ये किसकी सुई है? ये सुई है किसकी? अभी तक इसमें ये बताओ मुझे टाइम कितना हो रहा है। लेकिन ये सुई गलत है या सही है? गलत है ना। ये सुई हल्की सी इधर आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो मैं आपको ऐसे बना रहा हूं 12। अब बताओ मुझे कितने बज रहे हैं इसमें? 12 बज रहे हैं। तो ये जो सुई होती है ना, ये वाली घंटे की सुई क्या होती है? सबसे छोटी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी। आपसे पूछ ले हो सकता है छोटे छोटे प्रश्न में। घंटे की सुई क्या होती है? सबसे छोटी। और मिनट की सुई क्या होती है? घंटे की सुई से बड़ी। और सेकंड की सुई क्या होती है? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी सुई किसकी हो गई? सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी सुई किसकी होती है? सेकंड की। और ये होती है इन दोनों के बीच की। किस किस की? घंटे की व सेकंड के बीच की सुई क्या होती है? मिनट की सुई। 3 बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, 12 घंटों में देखो आप, ये 12 घंटे हैं और आपको पता है इन 12 घंटों में कितने डिग्री का कोण होता है? एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है? तो देखो 12 घंटे में बना कोण क्या होता है? 12 घंटे में बना कोण कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। ठीक है, 1 घंटे में बना कोण क्या होगा? 1 घंटे में बना कोण कितना होता है? 360 बटा में 12। 12 से काट दो, कितना जाएगा? 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये बताओ। आ गई? तो देखो यहां से इसमें देखो कितने डिग्री का कोण बनता है। आप ये देखो, ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं? इसमें है। तो ये कितनी मिनट है? 5, 10, 15। तो 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना? कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? 90 बटा में 15 कितना आ जाएगा? 6 डिग्री का।
मैं अब की बार, पहले तो मैंने घंटे की सुई की बात की, तो 1 घंटे में कितना कोण बनता है? 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितना कोण बनता है? लेकिन 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? आप इसको समझना चाहें तो 1 घंटे की बात अगर हम ना करें, 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं? तो 60 मिनट में कितना कोण बनता है? 30 डिग्री का। और 1 मिनट में कोण कितना बनता है? 30/60। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आ गया आधा डिग्री। ये तीनों बातें अलग आई, यहाँ पर आई 30 डिग्री, यहाँ पर आई आधा डिग्री और यहाँ पर आई 6 डिग्री। इन तीनों बातों के बारे में अपन थोड़ा आगे समझेंगे कि ये किस प्रकार से आती हैं। ये 6 डिग्री, ठीक है, आधा डिग्री, ये 30 डिग्री। बस हमें सिर्फ इतना, अभी इतना समझना है कि जो मैं यहाँ पर आपको घड़ी बता रहा हूँ, इस घड़ी में आप देखें कि अभी तक कितने बज रहे हैं यहाँ पर? ये अभी तक इसमें 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12। जब ये सुई जो घंटे की सुई थी ये यहाँ पर आ जाएगी तो अब कितने बज रहे हैं? 12 और 1 के बीच में कितने घंटे हैं? 1 घंटे। और 1 घंटे में कोण कितना बनता है? 30 डिग्री का बनता है, नहीं बनता? तो देखो ये कितने घंटे हैं। अब ये कितने बज रहे हैं बताओ? अब ये कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। अब ये 3 घंटे हो गए। देखो ये 90 डिग्री का है ना, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। फिर ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री। फिर ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। इतना आपको समझना है, ठीक है। यहाँ तक आप थोड़ा सा नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखो आगे देखो, हम इसमें 4 टाइप की चीज़ें सीखेंगे। घड़ी में 4 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप कौन सा है उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहला टाइप है इसमें प्रतिबिंब से रिलेटेड। देखो टाइप देख रहे हैं, सबसे पहले हम पहला टाइप से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है टाइप ए। टाइप ए होता है इमेज से संबंधित प्रश्न। इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब से संबंधित, से रिलेटेड प्रश्न। और बी टाइप होता है इसमें, टाइप नंबर बी। टाइप नंबर बी होता है कोण से संबंधित, कोण से संबंधित प्रश्न। तीसरा आता है टाइप नंबर सी। टाइप नंबर सी होता है समय से संबंधित, समय से संबंधित प्रश्न। और टाइप नंबर डी आता है एरर से संबंधित। किससे? एरर मतलब जानते हो? एरर से संबंधित प्रश्न, ठीक है। इसमें 4 टाइप से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है इमेज मतलब प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न, बी आता है कोण से संबंधित प्रश्न, और तीसरा सी आता है समय से संबंधित प्रश्न, और डी आता है एरर से संबंधित प्रश्न, ठीक है। इमेज में भी 2 आते हैं। इमेज में कितने आते हैं? 2 आते हैं। वो 2 कौन कौन से आते हैं? ठीक है, पहला आता है इसमें जल प्रतिबिंब। क्या आता है? या हम कहें दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं? मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न। सेकंड आता है वाटर इमेज। वाटर इमेज को बोलते हैं क्या? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, ठीक है। जल प्रतिबिंब में देखो, इसको हम इंग्लिश में वाटर इमेज बोलेंगे। वाटर इमेज, ठीक है। वाटर इमेज 2 प्रकार के प्रश्न हो गए, एक तो दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित और दूसरा आ गया जल प्रतिबिंब से संबंधित। अब हम
पर्टिकुलर पढ़ेंगे सबसे पहले कि इमेज से संबंधित प्रश्न, हम सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रश्न को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करो, फिर मैं पहले टाइप से प्रश्न बताऊंगा आपको कि ये कैसे होगा। देखो अब हम पढ़ेंगे इमेज से संबंधित प्रश्न। हेडिंग डाल लेना, इमेज से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इमेज से संबंधित प्रश्नों में देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको घड़ी बनाना बता रहा हूँ, ये घड़ी बना दी मैंने। ठीक है, इस घड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने घड़ी जब बनाई तो इसमें टाइम देखना है। सबसे पहले टाइम क्या है, किस तरीके से है। देखो ये टाइम है यहाँ पर 12, कितना टाइम है 12 है ना। ये है यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर ये 10, फिर ये है 11। अब यहाँ पर इसमें ये देखना है आपको कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। दर्पण जानते हैं अपन, शीशे में अपन देखते हैं तो अपना बायां कान दायां दिखाई देता है, दायां कान बायां दिखाई देता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब की सबसे पहले खासियत बता देता हूँ। क्या है दर्पण प्रतिबिंब की खासियत। देखो दर्पण प्रतिबिंब में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो इसका वो है मेन जो फंक्शन है इसका, इसमें क्या है दायां भाग तो क्या दिखाई देता है बायां, क्या दिखाई देता है दायां भाग दिखाई देता है इसका बायां। ठीक है, और बायां भाग दिखाई देता है, बायां भाग दिखाई देता है दायां। ये इसकी दो खासियतें। दर्पण प्रतिबिंब की कितनी खासियतें हैं, दो खासियतें हैं कि दायां भाग बायां दिखाई देता है, बायां भाग दायां दिखाई देता है। हमने जब दर्पण प्रतिबिंब को पढ़ना सीखा तो सबसे पहले हमने इसको इस प्रकार से, इस बीच में से इस प्रकार से काट देते हैं और ये बन जाता है आपका क्या दर्पण प्रतिबिंब। क्या बन जाता है दर्पण प्रतिबिंब। एक बात और आपको समझनी है कि जो 12 होता है ना उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना रहता है 12 ही रहता है। कितना रहता है 12। इतनी बात समझ में आ गई। 11 का दर्पण प्रतिबिंब कितना रहता है, कितना रहता है 1 रहता है। क्लियर है। 10 का दर्पण प्रतिबिंब कितना रहता है 2 रहता है। 9 का दर्पण प्रतिबिंब कितना रहता है 3 रहता है। और 8 का दर्पण प्रतिबिंब कितना रहता है 4 रहता है। और 7 का दर्पण प्रतिबिंब कितना रहता है 5 रहता है। और 6 का दर्पण प्रतिबिंब कितना रहता है 6 रहता है। इतनी बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अगर मैं कहूं 12 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 12 का दर्पण प्रतिबिंब क्या रहेगा 12। यदि किसी घड़ी में 12 बज रहे हों तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा 12 ही होगा। यदि किसी दर्पण प्रतिबिंब में मतलब जैसे किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या रहेगा 1। यदि किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या रहेगा। यदि किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब। यदि किसी घड़ी में 8 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब। यदि किसी घड़ी में 7 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब। यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे रहेगा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने एक घड़ी ले ली और इस घड़ी में फिर से मैंने क्या लिखा टाइम लिखा, 12 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा और 6, 7, 8, 9, 10, 11। ध्यान समझें कितने बज रहे हैं। सबसे पहले 11 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं 11। तो 11 बजाते कैसे, छोटी सुई तो इधर, ये तो छोटी सुई हो गई, और बड़ी सुई इधर, और मैंने सेकंड चला दी। क्या चला दी मैंने, सेकंड की सुई इससे भी पतली होती है, सबसे पतली और सबसे बड़ी होती है। ठीक है,
समझ में आ गई इतनी बात? कितने बज रहे हैं? कितने बज रहे हैं? अब आप बताओ कि इसमें आपको एक कहाँ दिख रहा है? तो सुनना है ध्यान से, आपको क्या करना है? सुनना है, ठीक है। अगर आपकी बाईं आंख जो है वो कहाँ दिखाई देगी दर्पण में? दाईं दिखाई देगी नहीं देगी? आपकी बाईं आंख कौन सी है? हाथ लगाओ अपनी बाईं आंख के सब। ये है। आप शीशे में देखो, ये कहाँ कैसे दिखाई दे रही है? वहाँ पर दाईं तरफ दिखाई देगी। तो देखो आपको कंसेप्ट समझना है। मैंने आपको क्या बताया? कंसेप्ट के बाद ट्रिक, ट्रिक के बाद अपन डायरेक्ट सवाल को आंसर देंगे, टिक करेंगे ऐसे, ठीक है। इसका देखो आपको दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब मैंने इसका बना दिया है और मैं आपका टाइमिंग भी बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? टाइमिंग। हालांकि तो ये एक है इस तरीके से, ये इसमें कहाँ दिखाई देगा बताओ? ऐसे दिखाई देगा या नहीं देगा ये बताओ? आप बताओ। ऐसे दिखाई देगा ना, ठीक है। और ये जो एक होता है ना इसमें, ये इसमें इस तरीके से एक दिखाई देगा, इस तरीके से ऐसे दिखाई देगा ना, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि चार ऐसा होता ही नहीं पहली बात तो उसमें। मतलब इतना समझाना है मुझे आपको बस कि ये आपको समझ जाओ आप। तो देखो ये तो सुई है, ये तो ऐसी कैसी रहेगी ना इसमें? बताओ रहेगी नहीं रहेगी? जो ये सुई है ना वो इधर हो जाएगी। मेरी बात आपको ध्यान से समझनी है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। क्या समझना है? अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान से देखना, अगर कभी भी दर्पण में आपका ऐसा हो कि ये दर्पण है और दर्पण से ये दूरी जितनी है, मान लो ये है 1 किलोमीटर, कितनी है? 1 किलोमीटर। तो दर्पण में भी वो दूरी 1 किलोमीटर ही दिखेगी नहीं दिखेगी? आप मुझे ये बताएं, दिखेगी नहीं दिखेगी ये बताओ? जहाँ से ये 12 है, 12 से इधर तक, सॉरी ये गलत बना दिया, इधर से जितनी ये दूरी थी ना इधर से, आप देखो कभी दर्पण के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने आप खड़े हो और आप कोई भी मतलब श्रृंगार कर रहे हो तो आपने देखा होगा जितनी दूर आप हैं, कई बार ऐसे नज़दीक जाकर देखते हैं ना, बिल्कुल नज़दीक दिखाई दे देता है, ठीक है, कि हमारे कोई मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं लिपस्टिक सही लगी है गलत लगी है, ऐसा हम देख लेते हैं कई बार। तो इतनी यहाँ से जितनी दूरी है यहाँ तक, मान लो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? 1 किलोमीटर की ही होगी। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से देखो आप, ये अगर मान लो 1.5 किलोमीटर की है, तो आप मुझे बताओ यहाँ तक तो 1 किलोमीटर ही है ना ये, तो मतलब 1.5 किलोमीटर के लिए कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, मतलब इधर। तो ये दूरी और ये दूरी, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे बना देता तो बताओ ये तो 1 किलोमीटर से भी कम हो रही है ना, और यहाँ से डिस्टेंस दूर है, तो इसका मतलब क्या है? ये डिस्टेंस भी क्या होगी? उतनी ही दूर होगी। इसका मतलब सुई इधर नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी? इधर। तो देखो इसमें एक बज रहा है नहीं बज रहा है? इस घड़ी में बज रहा है ना? एक्चुअल बताना, समझ में आए तो ही बताना, नहीं आए तो मत बताना। इसमें एक बज रहा है नहीं बज रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है, बस ये तो चाहे कैसे भी हो, लेकिन एक बज रहा है नहीं बज रहा है? बज रहा है ना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब की बार मैंने 9 बजाना है, कितना बजाना है? तो देखना 9 कैसे बजेंगे वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। 9 कैसे बजेंगे? 9 कैसे बजेंगे? इस तरीके से बजेंगे। देखो इसको चित्र थोड़ा ऐसा बन गया था ना, अब चित्र सही है बिल्कुल। कितने बज रहे हैं? मैंने बताया ना कितने बज रहे हैं, बताओ? 9 बजने हैं। इसमें 9 बजने हैं, तो 9 कैसे बजेंगे? ये 9 बजा दिए मैंने। सबको दिख रहा है 9 बज रहे हैं? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? तो इसमें देखो आप, ये 12 है,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये 11 है और ये 10 है, 9 है, 8 है। यहाँ पर देखो, जब ये यहाँ पे इस बिंदु से ये बिंदु बताओ, ये बिंदु जो है ना, ये ऐसा ही बिंदु है, ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी दूर है? आप इसको लगाओ, तो मैं जब यहाँ से इसको डिस्टेंस को लगाऊंगा, इधर बनेगा या इधर बनेगा? बताओ, जल्दी से बताओ, किधर बनेगा? ये किधर बनेगा? इधर बनेगा ना, इधर बनेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इस दर्पण से, तो यहाँ से इधर तक ये डिस्टेंस जो है, मतलब इधर जा रही है ना, देखो इधर, तो ये सुई इधर ही है कि नहीं है? यहाँ तक तो बराबर हो गई, यहाँ से यहाँ तक बराबर है। आप नाप लो चाहे तो इसको, इतनी डिस्टेंस तो यहीं तक है, इतनी तो यहीं तक आएगी, थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तो ये भी आगे बढ़ेगा इधर, मतलब विपरीत बनता है, दाएं का बायां, बाएं का दायां, तो ये तो बिल्कुल सेम बन गया। इसका देखो, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक थी उतनी डिस्टेंस क्या बनेगी यहाँ से यहाँ तक? आप बताओ, अगर किसी घड़ी में 9 बज रहे हों, यदि किसी घड़ी में कितने बज रहे हों? 9 बज रहे हों, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब 3 होगा या नहीं होगा? होगा। अगर किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 9 बज रहे हैं, किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में कितने बज रहे हैं, तो उसका एक्चुअल टाइम क्या दिखाई देगा? मतलब 3 दिखाई देगा। नहीं बेटी, बात समझ में मेरी? यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कितना है, मान लो 3 बज रहे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब, उसका वास्तविक समय क्या होगा? 9 होगा। मतलब प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रश्न 2 प्रकार से कौन कौन से पूछे जाते हैं वो आपको समझना है। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय, मतलब एक्चुअल समय, अब तक अब कितने बज रहे हैं किसी घड़ी में? सपोज करो कि अब मेरी घड़ी में 11 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? जो अपनी एक्चुअल घड़ी है उसमें 11 बज रहे हैं। तो जब आप उस घड़ी को दर्पण में देखेंगे, ऐसे दर्पण की तरफ, तो उस घड़ी में कितना टाइम होगा? 1 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा? 1। मैंने आपसे कह दिया मुझे घड़ी का नहीं पता कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, मैंने घड़ी को उल्टा किया और दर्पण की तरफ कर दिया ऐसे। दर्पण मतलब शीशे में दिखा रहे हैं हम, तो उसमें मान लो आपको दिख रहा है कितना, मान लो आपको उल्टा दिख रहा है दर्पण में, कितने बज रहे थे? 1 बज रहा था। तो उसका वास्तविक समय कितना होगा? अब आपका फाइनल कंसेप्ट क्या है? देखो, 11 और 1 कितने हो गए? 12। 10 और 2 कितने हो गए? 9 और 3 कितने हो गए? 8 और 4 कितने हो गए? 7 और 5 कितने हो गए? 6 और 6 कितने हो गए? लेकिन 12 और 12 ये कितने हो गए? 24। लेकिन बज कितने रहे हैं? 12। कारण बताऊं क्यों? क्यों 24 बजने का मतलब भी क्या है? 12 ही बज रहे हैं। समझ में आया कि नहीं यही बात? हाँ, 24 बजने का मतलब भी तो 12 ही होता है। अब कितने बज रहे हैं? 12 बजने वाले हैं, फिर बजेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर 21, 22, 23, 24। रात को किसी घड़ी में 24 बजेंगे, लेकिन एक्चुअल का मतलब क्या होता है? वो घड़ी मतलब ट्रेनों की वजह से बजते हैं। वो ट्रेनों ने समय निर्धारित कर रखा है, ट्रेनें 24 घंटे के आधार पर चलती हैं, कभी भी देख लेना चाहे। लेकिन वास्तव में जो एक्चुअल टाइम है वो क्या होता है? 12 बजेंगे ना, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 हम तो कहेंगे 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं। तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था? कंसेप्ट। आगे हम प्रश्नों पर सीखेंगे कि इनका दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक समय क्या होता है। यहां तक नोट कर लो आप। देखो, इमेज प्रतिबिंब से संबंधित इसमें हम दर्पण प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें? दर्पण प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं। ए नंबर, इसमें भी हम दर्पण प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में सबसे पहले हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस दर्पण प्रतिबिंब के अंदर देखो, किसी घड़ी में 8:20 हुए हों, मतलब 8:20 बजे हों, 8:20 बजे हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहा है ये? दर्पण प्रतिबिंब। तो इसका सॉल्यूशन देखना कैसे होगा? मैं इसको सबसे पहले भी कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर से इसका क्या बताऊँगा? कंसेप्ट। देखो, कंसेप्ट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 12 बज रहे हैं ना, यहाँ पर 1 बजेगा, फिर 2 बजेंगे, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
और ये 11। कितने बज रहे हैं? 8:20। बताओ 8:20 कैसे होते हैं? ध्यान से सुनना है। यहाँ पर मान लो ये बीच का बिंदु है ना, 8 लगभग 8:20 का मतलब यही तो होता है। यहाँ पर 8:20 का मतलब यही तो होगा। ये हो गए 8। 20 का मतलब क्या है? 4 पर। ये हो गए 8:20। देखो 8:20। अब 8:20 में इतना आपको समझना है कि ध्यान देना है आपको। देखो मैं यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? दर्पण प्रतिबिंब। देखो दर्पण प्रतिबिंब। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। सुनना ध्यान से। ये देखो आप इसमें कि तो ये मतलब ये सुई है इधर, ये 8 के जस्ट ऊपर है कि नहीं? 8 और 9 के बीच है कि नहीं है? है ना, 8 और 9 के बीच। तो ये वाली सुई देखना आप, ये वाली सुई 8 और लगभग थोड़ा सा 8 के ऊपर है। तो ये सुई किसके ऊपर आएगी बताओ? ये तो सुई है, देखो 6 से 7 8, 6 से 5 4, 4 से ऊपर है मतलब 1 2 3 के ऊपर है। 1 2 3 के ऊपर ही है ना? नहीं बैठी समझ में बात? और ये किस पर है? ये सुई किस पर है? 4 पर। तो इधर किस पर आएगी सुई बताओ? किस पर आएगी? फिक्स किस पर आएगी? 8 पर। मैंने आपको बताया ये नज़दीक है तो ये इसके नज़दीक बिल्कुल मिल जाएगा, ये दूर है तो ये इसके दूर मिल जाएगा। कोई बात में दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं या आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इसमें टाइम कितना हो रहा है बताओ? कितने हो रहे हैं? 3:40। मतलब 3:00 हो रही होंगी ना? नहीं बैठी समझ में बात? अगर टाइम आप नहीं जानते तो मेरे को बता देना, अभी हम टाइम नहीं जानते हैं। अब ये 3:40 हो रहे हैं। कितने बजे हो रहे हैं? 3:40। ये हमारा कंसेप्ट था जो मैंने आपको अब तक बताया, लेकिन मैं फाइनल आपको तरीका बता रहा हूँ जो पूरी दुनिया बताती है, ठीक है? वो कैसे होगा देखो। अब हम बात करेंगे ट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे? ट्रिक्स की। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, अब हम ट्रिक पर चलेंगे। जल्दी से जल्दी सवाल को कैसे कर सकते हैं, ठीक है? क्या पूछ रहा है? 8:20 का क्या पूछ रहा है आपसे? मिरर इमेज, मतलब इसका पूछ रहा है आपसे दर्पण प्रतिबिंब। ये आपका सवाल है, दर्पण प्रतिबिंब। तो ध्यान दीजिएगा इस पर, दर्पण प्रतिबिंब पर। आप हमेशा उसको 12 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? 12 में से। किस में से घटाएंगे? किसको? जो टाइम आपको एक्चुअल टाइम दिया हुआ है। आपको घड़ी में बता रखा है कि 8:20 हो रहे हैं, तो उसका आपसे क्या पूछा है? दर्पण प्रतिबिंब। तो इसको आप 8:20 में से मतलब इसको 12 में से घटाएंगे। लेकिन बात हमेशा याद रखना, घटता हमेशा 12 में से ही है, लेकिन नीचे क्या आ गई? मिनट में से तो क्या घटेगा? मिनट घटेगा। और घंटे में से क्या घटता है? घंटा घटता है। अगर ये सेकंड भी होते तो सेकंड में से सेकंड घटता। ये क्या है बताओ? ये टाइम है कि नहीं बताओ? ये हावर है ना ये, और ये क्या है? मिनट है। और यहाँ पर क्या है? सेकंड। सेकंड तो क्या है? 0 है पहले से ही ऑलरेडी, ठीक है? इसलिए इनको हम लिखेंगे नहीं, याद रखना है आपको। छोड़ दो 2 मिनट के लिए। घंटे कितने हैं? 12। मिनट कितनी है? मिनट कितनी है इसमें? 0 है ना? और यहाँ पर कितनी है? 20। तो 12 को आप लिख सकते हैं 11:60। बताओ ये बात आप समझे नहीं समझे? अगर मैं कहूँ 12 बज गए, मैं कहूँ 11:60 हो गई, तब भी कितने बज गए? 12 बज गए। नहीं बैठी समझ में मेरी बात? अगर मैं कहूँ आपसे कि 11:60 हो गई तो भी 12 बज गए ना?
लेकिन मैंने 11:60 इसलिए लिखा क्योंकि हमसे यहाँ पर क्या पूछ ली, मिनट पूछ ली, क्योंकि मिनट को मिनट में से घटाएंगे। और यहाँ पर इसको मिनट बनाने के लिए हमने इस 12 में से 1 घंटे की 60 मिनट उधार ले ली थी, और यहाँ पर कितने घंटे बच गए, तो अब आसानी से घट जाएगा। 60 में से 20 गए 40, और 11 में से 8 गए। बताओ ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया आपको? आया या नहीं आया? हाँ या ना? ठीक है, तो समझ में आ गया ना। मतलब हम घटाते किस में से हैं, 12 में से, लेकिन 11:60 में से क्यों घटा रहे हैं? 1 घंटे की इसने 60 मिनट यहाँ उधार ले ली, क्योंकि मिनट में से क्या घटता है, मिनट, और घंटे में से क्या घटता है। ठीक है, इसे नोट करो आप, फिर मैं आगे चलता हूँ। और देखो सेकंड प्रश्न, इसमें दर्पण प्रतिबिंब, यदि किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हो तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो इसको हम 11:60 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? 3:10 को। घटा दो, घटाते कैसे? 60 में से 10 गए 50, 11 में से 3 गए कितने बचेंगे? 8। कितना आंसर आएगा? 8:50। क्लियर है ये बात? अभी तक आपको इसमें कोई अगर दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है हमको। फिर मैं आगे चलता हूँ। अब आपको आगे चलने में देखना क्या होगा, हमें दिक्कत यहाँ पर आएगी जब हम, अभी तक तो हम ये घटा रहे थे, अभी तक तो क्या कर रहे थे, हम इनको घटा रहे थे। लेकिन एक छोटी सी बात और समझ लो आप, प्रश्न ये भी आ सकता है किसी घड़ी में। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, प्रश्न ये भी आ सकता है तीसरा, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है। अब की बार क्या दे रखा है? दर्पण प्रतिबिंब। कितना दे रखा है? 8:50 दे रखा है। तो वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय का मतलब समझ रहे हैं आप? वास्तविक समय क्या होगा? देखो क्या पूछा है अब की बार? वास्तविक समय उल्टा दे दिया, मतलब प्रश्न उल्टा पूछे तो भी किस में से घटाना है आपको? तो भी किस में से घटाना है? तो भी किस में से घटाना है? जल्दी से बताओ। तो भी आपको 11:60 में से ही घटाना होगा। कितना आ गया? 3:10। क्लियर है कि नहीं बात? यदि आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो भी 11:60 में से घटाना है। यदि आपसे क्या पूछे, वास्तविक समय पूछे, तो भी आपको किस में से घटाना है? एक ही बात है। क्लियर है ना ये बात? तो ये नोट कर लेना। आगे जो नेक्स्ट प्रश्न आएगा वो क्या आएगा वो समझाना है मुझे आपको। चौथा प्रश्न, ये मोस्ट प्रश्न है। यदि किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहे हों, यदि किसी घड़ी में किसी घड़ी में 46 सही 7:46 सही 4/11 बजे हों तो घड़ी में प्रतिबिंब क्या होगा? देखो यदि किसी घड़ी में 7:46 और 4/11 बजे हों तो घड़ी में प्रतिबिंब क्या होगा? इस सवाल में क्या है, देखो आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। मैंने आपको यही बताया है कि आप इसको 11:60 में से क्या कर लेंगे? घटा देंगे। घटा देंगे किसको? जो टाइम दे रखा है 7:46 सही 4/11। आप घटा देंगे कैसे? 11 में से 7 गए
4। समझ में आ गई मेरी बात? देखो ध्यान से, 60 में से इसको घटाएंगे, किसको? 46 सही 4/11 को। कैसे घटाएंगे समझना है थोड़ा सा ध्यान से। 4:60 माइनस 11×6 = 66। 11×6 = 66 का 6 हासिल 6। 11×4 = 44 और 6 कितने हो गए? 50। और ये +4 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा आप बताओ? बटा में 11। 4:60 माइनस 506 और 4 कितने हो गए? 510। बटा में कितना? 11। फिर बटा में 1 मान लो, इसको इससे गुणा करो। 4:11×6 = 66 मतलब 660 माइनस 510 से कम 510 बटा में 11 एकम 11। 660 में से 510 घटाओ, 0 में से गए 0 तो कितने बचेंगे? 0। 6 में से 1 गए 5, 6 में से 5 गए 1, बटा में कितना है? 11। 4:150 आ गया। ठीक है, 4:11 एकम 11 कितना बचेगा? 4। 11×3 = 33 कितना बचा? 7। 7/11। इतना मुझे आप बता दें कि समझ में आया या नहीं आया? आ गया नहीं आया? मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ वापस से कि मैंने ये कैसे किया है। ठीक है, 4 सही 4:13 सही 7/11 कैसे आया है, मैं आपको वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर मैं आपको फाइनल ट्रिक्स ऐसी बताऊंगा कि आपका सेकंड में 1 सेकंड में आंसर आएगा। कितने सेकंड में? मात्र 1 सेकंड में। अगर आए तो विश्वास करना, नहीं आए तो मत करना। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले दोबारा से आपको मैं क्या बता रहा था कि 11:60 में से आपको इसको घटाना है। 7 सही 7:46 सही 4/11। अब की बार ये क्या आ गया? देखो ये भिन्न की बात आ गई। इसमें किसकी बात आ गई? भिन्न की बात आ गई। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर मान लो 9:30 हो रहे हो तो उसको 11:60 में से हम घटाते हैं नहीं घटाते हैं बताओ? तो 11 में से आप -9 कर दो तो भी 2 बचेगा। ठीक है, और 60 - 30 कर देते हैं नहीं कर देते हैं तब भी 30 बचेगा। ऐसे लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, लिख सकते। और आप मैंने आपको बताया 5 सही 3/5 की भिन्न कैसे तोड़ते हैं बताओ? 5 को 5 से गुणा और प्लस में 3 ऐसे बटा में 5 5 25 25 और 3 28/5। सुनो ध्यान से, 1 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस में 1/2। तो देखो बटा में 1 मान सकते हैं। 2 एकम 2 1 एकम 1 3/2 2 एकम 2 और 1 3/2। इतना समझ में आया नहीं आया? ये वाला आगे समझ में वाला पोर्शन। तो इसको भी तो देखो ऐसे करेंगे। सुनना थोड़ा ध्यान से। ये घंटे में से घंटा आसानी से घट रहा है, मतलब 11 में से 7 के कितने बच रहे हैं? 4 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? अब इसमें से इसको घटा दो। 60 - 46 सही 4/11। इतना समझ में आ गया नहीं आया बताओ? अब इसकी भिन्न कैसे तोड़ेंगे? 4:60 माइनस इसको देखो क्या लिख सकते हैं? 46 सही 4/11 को कैसे लिखेंगे? 11 6 66 का 6 हासिल 6। 11 चौक 44 और 6 50 हो गए ना, है ना? और ये 4 और जुड़ जाता है वापस से, और बटा में ये जो 11 होता है इसके नीचे लिखा जाएगा। ये कितना होगा? 510 बटा में 11। कितना होगा? 510 बटा में 11। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? हाँ या ना? आ गई। अब आगे देखो क्या करेंगे। 60 के नीचे कुछ है नहीं तो हम बटा में 1 मान लेंगे, और पहले ऐसे वज्र गुणा करेंगे तो मतलब नीचे वाला गुणा हो जाएगा। 11 6 66 660 आ गया। फिर इसको गुणा करेंगे, इस वाले को ऊपर वाला जो होता है उसमें घटता है। 510 एकम 510 बटा में क्या आएगा? 11 एकम 11। 4:60 में से 510 गए कितने बचेंगे? 6 में से 1 गए 5, 6 में से 5 गए 150 बचेगा नहीं बचेगा? बटा में 11। 150 में 11 का भाग दे दो। कैसे देंगे भाग? समझते जाओ। 11 एकम 11 4 बचा, 0 उतार दी। 11 × 33 40 में से 33 गए 7 बचा। 7 को ऊपर लिखते हैं, जिसका भाग दिया उसको नीचे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम। तो ये आ गया 4 सही 4:13 13 सही 7/11। ये बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया?
आ गया? नोट करो एक बार इसको आप। देखो यदि किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं। कितने मिनट हो रहे हैं? इसका आपको क्या बताना है? ये आपका वास्तविक समय है कि नहीं, बताओ? वास्तविक समय। और मैं जो वादा करता हूं उसको मैं पूरा करता हूं। अब हमें क्या चाहिए? इसका दर्पण प्रतिबिंब। क्या चाहिए? दर्पण प्रतिबिंब। देखो आगे ध्यान देना है आपको इस पर। मैं लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको किस में से घटाऊंगा? 11:60 में से। किस में से घटाऊंगा? 11:60 में से। मुझे घटाना चाहिए 11:60 में से। लेकिन एक बात आप और गौर करके सुन लो, ठीक है? मैं कैसे घटाऊंगा? मैं 11:60 इसको लिख रहा हूं इस तरीके से। मैं इसको 60 ना लिखकर मैं इसको लिखूंगा 59। कितना लिखूंगा? 59। और फिर मैं लिखूंगा इसको इस तरीके से 1। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ? आगे समझ में? मतलब 11:60 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 11, 59 और 1, तब भी तो 60 ही होगी मिनट। नहीं बेटी बात समझ में? 11 में से 7 गए, कितने बचेंगे बताओ? 4। और 9 में से 6 गए, कितने? 3। 5 में से 4 गए, कितने? 1। आंसर आ रहा है देखो। और 1 में से 4/11 और घटाना है। 1 - 4/11 बटा में 1 मान लो। 11 एकम 11, 4 एकम 4, फिर 11 एकम 11। 11 में से 4 गए 7 बटा में 11। क्या आ गया? 7/11। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, बताओ? आया या नहीं आया? आ गया। अब क्या नाम आपका? आशा। तो देखो और टेंशन खत्म कर दूं थर्ड ट्रिक में। ये आपकी फाइनल ट्रिक है जो कितने सेकंड में है? मात्र 3 सेकंड में आंसर आएगा। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। ठीक है, कैसे आएगा देखो। हमको 7:46 सही 4/11 घटाना है। बात को ध्यान से समझ लेना। 11 लिखा, 60 लिखा और मैंने लिखा 1, सॉरी इसको 59 लिखा और लिखा 1। समझ में आ गया? जल्दी से घटा दो। 11 में 7 गए, कितने बचेंगे? 4। जल्दी से घटा दो, कितने बचेंगे? 13। 4 में ऐसी संख्या जोड़नी है कि जो 11 बन जाए। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया आंसर? 4 में ऐसी संख्या जोड़नी है नीचे वाला बन जाए। 4 में ऐसी संख्या जोड़नी नीचे वाला बन जाए, मतलब 11 कब बनेगा? जब 4 में हम 7 जोड़ेंगे। नहीं बैठी बात समझ में? बैठ गई नहीं बैठी? 11 में से 7 गए, 4 बच गए। इसको 60 में से नहीं 59 में से 46 गए, 13 बच गए। और 4/11 को किस में से घटाना है? मतलब घटाना उठाना कुछ नहीं है। 4 में ऐसी संख्या जोड़ दो कि क्या बन जाए? 11 बन जाए। तो 7 जोड़ेंगे तभी तो बनेगा 11। नहीं बेटी बात समझ में? ठीक है, अब फाइनल तरीका क्या है? अगर आपको 7:46 सही 4/11 घटाना है तो देखो 12 में से नहीं, इसको 11 में से घटाना है। 11 में से 7 गए 4, कितने बचेंगे? इसको 60 में से नहीं, किस में से? 59 में से 46 गए, कितने बचेंगे? 13। और 4 में से अगर मानो 4 में ऐसी संख्या जोड़ें कि क्या बन जाए? 11 बन जाए 7। आ गया ना 3 सेकंड में? ठीक है, अगर कोई और सवाल हो तो कैसे करेंगे? 7:05 सही 3/11 हो तो इसका जल्दी से जल्दी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? सुनो ध्यान से। यहाँ पर ये हो, मान लो 50 हो या फिर 44 हो, तो ध्यान से देखना है क्या बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान दो। 11 में से 7 गए, 11 में से 7 गए 4, 59 में से 44 गए 15, और 3 में क्या जोड़ें कि 11 बन जाए? क्या जोड़ेंगे? 8। 8/11। बताओ समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? बताओ। ठीक है, उतार लो। मैंने आपको पूरी डिटेल बताई, पूरा कंसेप्ट। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।